आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, मैं मानता हूं कि न्यायपालिका को भी बदलना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस के मद्देनजर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, इसको न्याय की पूरी प्रक्रिया में एडॉप्ट करना पड़ेगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर सकते। और अब ये जो 3 कानून जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 कानूनों के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। हमारी न्यायिक व्यवस्था में एआई आधारित ट्रांसलेशन व्यवस्था से बहुत सारा हमें फायदा हो सकता है और लीगल सिस्टम और केस की बारीकियां समझने में एआई का बहुत बड़ा उपयोग अब हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रॉस बॉर्डर एविडेंस और भी ज्यादा अब सिक्योर हो जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। परंतु दुनिया के सभी देशों ने ये सारी टेक्नोलॉजी को कानूनी जगह भी देनी पड़ेगी और कानूनी डेफिनेशन को भी, कानून में इसकी डेफिनेशन को भी जगह देनी पड़ेगी। भारत ने ऑलमोस्ट ये काम कर लिया है। आज के समय में जस्टिस की पूरी सिस्टम में 3A यानी एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अकाउंटेबल, ये बनाना बहुत जरूरी है और ये तीनों के लिए मैक्सिमम उपयोग हमने टेक्नोलॉजी का करना चाहिए। इसका मेरा मानना है, इससे बहुत सरलता होगी। मित्रों, जो नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून हम लेकर आए हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ एफएसएल को भी स्थान दिया है। एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन को बढ़ावा देने के लिए हमने 7 साल और उससे ज्यादा जितनी भी धाराओं में सजा का प्रोविजन है, सब में एफएसएल के ऑफिसर का, साइंटिफिक ऑफिसर का विजिट कंपलसरी किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि कानून आने से पहले इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन का काम भी एफएसएल यूनिवर्सिटी बनाकर हम समाप्त कर चुके हैं। जैसे ही कानून इंप्लीमेंट होंगे, पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था दूसरे ही दिन से हम आगे ले जा पाएंगे। मित्रों, आज एफएसएल यूनिवर्सिटी ने हर साल 35,000 साइंटिफिक ऑफिसर बाहर आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके पहले भारत के अंदर इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से हमने देश के सारे पुलिस स्टेशनों को एक ही सॉफ्टवेयर से अपनी अपनी भाषा में ऑनलाइन काम कर सके, इस प्रकार का ऑनलाइन जुड़ाव कर चुका है। ई पुलिस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लेगेसी डेटा को हम स्टोर कर चुके हैं। ई कोर्ट में 15 करोड़ से ज्यादा लोअर जुडिशरी के डेटा को ऑनलाइन कर चुके हैं। ई प्रिजन से 2.5 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा अब ऑनलाइन हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा, लेगेसी डेटा की मैं बात करता हूं, नया तो अब ऐसे ही जनरेट होगा, वो ऑनलाइन हो चुका है। और ई फॉरेंसिक से माध्यम से 35 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक का डेटा भी ऑनलाइन हो चुका है। ये सभी 5 पिलर्स, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक, ये सभी 5 पिलर्स के लिए इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी एआई का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर एक साथ बन रहे हैं और ये 5 का डेटा एक दूसरे के साथ बात करे, ऐसी ही भाषा में पहले से ही बनाने का काम हुआ है, जिससे जब एआई के उपयोग से सॉफ्टवेयर बन जाएंगे तब ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर ढेर सारी चीजों को सरल कर देगा। इसका मुझे विश्वास है। और मैं देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।